दोस्तों, चीन जो हमेशा सभी देशों के सर के दर्द की वजह बना रहता है, ये कभी किसी जमीन के टुकड़े के लिए लड़ता हुआ दिखाई देता है, तो कभी किसी समुद्री हिस्से के लिए ये दूसरे देशों से पंगा लेता रहता है। ये एक ऐसा देश है जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए नए नए तरीके और चालें अपनाता रहता है, फिर चाहे इसके लिए उसे किसी देश को नुकसान पहुंचाना हो या अपने ही देशवासियों को। चीन कोई भी खतरा मोल लेने में नहीं कतराता। और अगर बात की जाए यहाँ के खाने की, तो यहाँ के लोगों को जो कुछ भी मिलता है ये लोग उसे खा जाते हैं, फिर वो कोई जमीन में चलने वाला कीड़ा मकोड़ा हो या बड़े से बड़ा और गंदे से गंदा जानवर हो। इस देश की इन्हीं हरकतों की वजह से पूरी दुनिया को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस देश का खान पान तो अजीब है ही, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग इससे भी ज्यादा अजीब हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में हम यहाँ के लोगों की कुछ ऐसी ही अजीब हरकतों के बारे में जानने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में जहां एक तरफ मीट को साफ करके और उसके ऊपर से खून हटाकर उसका सेवन किया जाता है, वहीं चीन के लोग मीट के ऊपर पेंट करके खाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ ही जानवरों का मांस खाया जाता है। वहीं चीन में रहने वाले लोग हर किसी जीव का मांस खाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। और यही वजह है कि चीन के लोगों में इन जीवों की वजह से नए नए वायरस मिल जाते हैं, और इन वायरस की वजह से होने वाली बीमारियों को ये लोग पूरी दुनिया में फैलाते रहते हैं। और ऐसी ही एक बीमारी ने पूरी दुनिया को फिलहाल अपनी चपेट में लिया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। यहाँ के दुकानदार मछलियों के ऊपर रंग पोत कर सेल करते हैं। दोस्तों, ऐसा करके ये लोग बासी मछली को ताजा दिखाना चाहते हैं। ये जो मछली आप देख रहे हैं, इस मछली को चीन में खाने के लिए काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इसे टोफू फिश के नाम से जाना जाता है और इसकी स्किन काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल और पारदर्शी होती है। इस मछली के ऊपर शल्क भी मौजूद नहीं होते। यही वजह है कि ट्रांसपोर्ट के वक्त ये मछली बहुत जल्दी सड़ना शुरू हो जाती है। इस मछली के गिल्स को देखकर ये पता चल जाता है कि ये मछली ताजी है या बासी। अगर इस मछली के गिल्स पिंक या रेड कलर के होते हैं तो ये मछली ताजी मानी जाती है। इसलिए यहाँ के दुकानदार पानी के अंदर लाल रंग को घोल देते हैं, जिसकी वजह से पानी में डूबी हुई मछलियों के गलफड़े लाल रंग के दिखाई पड़ने लगते हैं। दोस्तों, हम लोग अपने खाने पीने की वस्तुओं को ताजा रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चीन में रहने वाले बेवकूफ लोग फ्रिज का इस्तेमाल करना गलत समझते हैं। यहाँ के लोगों को भी ताजा खाना खाना पसंद होता है, फिर भले ही वस्तु को ताजा दिखाने के लिए इसके ऊपर केमिकली क्यों न छिड़के गए हों। और यही वजह है कि चीन के अंदर आपको मांस से लेकर सब्जियां तक रंग में पुती हुई दिखाई देंगी। यहाँ के लोग या तो मांस के ऊपर रंग कर देते हैं या फिर इन्हें ताजा दिखाने के लिए इनमें इंजेक्शन लगा देते हैं। दोस्तों, इस तरह के रंगों में बेंजीन जैसे कई सारे खतरनाक केमिकल मौजूद होते हैं, जिसके इस्तेमाल से इंसानों के अंदर कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। लेकिन इस चीज की बिल्कुल भी परवाह चीन के लोगों को नहीं है। बस उन्हें तो खाना ताजा दिखाई देना चाहिए, फिर वो किसी केमिकल से ही क्यों न तैयार किया गया हो। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि चीन के अंदर नकली अंडों से लेकर नकली चिकन तक तैयार किया जाता है। दोस्तों, इस तरह के अंडे और चिकन जल्दी खराब नहीं होते, इसलिए यहाँ के रहने वाले बेवकूफ लोग इन्हें ही खरीदना पसंद करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले लोग तो फलों को भी नहीं छोड़ते हैं। यहाँ आपको कई सारे लोग फलों के ऊपर पेंट करते हुए दिखाई दे जाएंगे। वहीं यहाँ बनाई जाने वाली शराब भी नकली होती है, इन्हें घातक केमिकलों से बनाया जाता है। दोस्तों, मजे की बात यह है कि चीन के अंदर ये सब कुछ बिल्कुल खुलेआम होता है। वैसे मिलावट तो हर देश के अंदर की जा रही है, लेकिन इस काम को हर देश के अंदर चोरी छुपे किया जाता है। लेकिन चीन के अंदर मिलावटी सामान का प्रचलन इतना ज्यादा आम है कि चीन के लोग ये काम खुलेआम ही करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ एक और अजीब घटना हो रही है। इस देश के लोग खड़े खड़े सड़कों पर बेहोश हो रहे हैं। पहले आप जरा इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि सड़क पर खड़े दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ आपको कुछ अजीब ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर इन दोनों लोगों में बातचीत बहस में बदल जाती है, और बहस के दौरान एक आदमी दूसरे आदमी को हाथ से हल्का सा धक्का देता है कि तभी दूसरा आदमी, जो कि बहुत ज्यादा तंदुरुस्त और ताकतवर दिखाई दे रहा है, वो जमीन पर गिर जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने हल्के धक्के से कोई इंसान जमीन पर कैसे गिर सकता है। और ये तो कुछ भी नहीं है। अब जरा आप इन आंटी जी को देखिए, ये तो बिना किसी के छुए ही जमीन पर गिर पड़ी हैं। आखिर चीन के लोगों को क्या हुआ है जो ये धड़ाधड़ बेहोश हो रहे हैं? ये सब क्यों हो रहा है? आपको अभी कुछ समझ नहीं आया होगा।
दोस्तों ये तो सिर्फ एक ही वीडियो है, ऐसा सब कुछ पूरे चीन के अंदर ही देखने को मिला था। दोस्तों चीन में अगर आप जाते हैं और गुस्से में आकर किसी इंसान को हाथ भी लगा देते हैं तो उस इंसान की इतनी हालत खराब हो जाती है कि वो जमीन पर गिर जाएगा और तड़पना शुरू कर देगा। आखिर चीन के लोगों को ऐसी क्या बीमारी हुई है? क्या यहाँ के लोगों के अंदर ये कमजोरी किसी वायरस की वजह से आ गई है? लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन के लोगों को ये बीमारी वायरस से भी कई साल पहले की है। तो चलिए जानते हैं आखिर इन लोगों को ये कौन सी बीमारी है। इस बीमारी के कारण को जानने से पहले हम थोड़ी सी और वीडियोस देख लेते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से ये बूढ़ा शख्स जमीन पर गिर पड़ा है और उम्मीद कर रहा है कि कोई आकर इसकी मदद करेगा और इसे उठा लेगा। लेकिन जरा आप चीन के लोगों की निर्दयता देखिए, कोई भी इस बूढ़े आदमी को उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग आराम से यहाँ से गुजर रहे हैं लेकिन कोई भी इस आदमी को उठा नहीं रहा है। चलिए अब जरा इस वीडियो को भी देखिए। यहाँ ये बूढ़ा आदमी सड़क पार करते वक्त जेब्रा क्रॉसिंग पर गिर पड़ता है और यहाँ भी आसपास से काफी सारे लोग गुजर रहे होते हैं लेकिन कोई भी इसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। बहुत सी गाड़ियां भी यहाँ से गुजर रही हैं लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता जो गाड़ी रोककर इसे उठा ले। काफी समय तक ये आदमी यूं ही गिरा रहता है और आने जाने वाले लोगों की तरफ मदद की आस से देखता रहता है। लेकिन लगता है कि यहाँ के लोगों ने अपना ईमान ही बेच दिया है। एक भी इंसान के पास इस बूढ़े आदमी को उठाने के लिए 2 मिनट का समय भी नहीं है और काफी देर होने के बाद एम्बुलेंस यहाँ आती है और इस बूढ़े आदमी को उठाकर ले जाती है। दोस्तों अगर ये हमारे भारत में ऐसा कुछ होता तो हमारे भारतवासी इतने निर्दयी नहीं है। यहाँ तो किसी इंसान को उठाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है और मदद करने के लिए हर आदमी हर समय तैयार रहता है। लेकिन चीन के अंदर किसी भी तरह की मदद की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। दोस्तों इस सब का कारण है यहाँ की सरकार। ये तो आप जानते ही होंगे कि चीन के अंदर एक ही पार्टी की सरकार चली आ रही है और इस सरकार ने ऐसे कानून बना दिए हैं कि लोगों के अंदर से सिंपैथी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यहाँ के कानून के मुताबिक अगर कोई आदमी सड़क पर पड़ा हुआ है और आप उसकी मदद के लिए जाते हैं और वो आदमी गलती से भी ये कह दे कि आपकी वजह से उसका ये हाल हुआ है तो आपको उसके इलाज के पूरे पैसे देने होंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो आदमी आपसे मुआवजे के रूप में भी पैसे ऐंठ सकता है। इसके अलावा आपको जेल भी हो सकती है। और चीन के इसी कानून का फायदा यहाँ के कई सारे फ्रॉड लोग उठाते आ रहे हैं। ये लोग जानबूझकर सड़कों पर गिर पड़ते हैं और जो लोग इनकी मदद के लिए आते हैं उन पर ही गिराए जाने का इल्जाम लगा दिया जाता है और बदले में मोटी रकम मांगते हैं। दोस्तों भले ही चीन अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जीवन इतना ज्यादा मुश्किल हो चुका है कि वहाँ पैसे कमाने के लिए ऐसे ऐसे रास्ते अपनाए जा रहे हैं और मदद करने वाले लोगों को ठगा जा रहा है। दोस्तों अगर आप कभी चीन गए तो गलती से भी किसी आदमी को गुस्से में ना छुएं वरना वो आदमी नीचे गिरकर तड़पना शुरू कर देगा और यहाँ एम्बुलेंस और पुलिस पहुंच जाएगी। एम्बुलेंस तो आदमी को ले जाएगी और पुलिस आपको, और बाद में आपको अपना पीछा छुड़ाने के लिए मोटी रकम उस आदमी को देनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखा आपने चीन में किस तरह से लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और कैसी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। इस तरह की और भी वीडियोस अगर आपको देखनी हो तो एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक अवश्य कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।